ओम नमः शिवाय। अप्सरा साधना से हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या प्राप्त होती है? तो अप्सरा साधना से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें सबसे पहले तो हमें यही प्राप्त होता है कि जब भी हम अप्सरा साधना करने बैठते हैं और जब 21 दिन का हम नियम पालन करते हैं और 21 दिन का संकल्प पूर्ण करते हैं तो हमारे जीवन में एक परिस्थिति बदलाव लेती है और एक विशेष परिस्थिति निर्माण होती है, जिससे कि हमारी तरफ लोग आकर्षित होते हैं और लोग हमें आकर्षण की भरी नज़रों से देखते हैं। और सम्मोहन वगैरह यह भी एक चीज़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण है मित्रों। लेकिन सम्मोहन और आकर्षण का एक समझ ये भी है कि जब भी हम साधना करते हैं और जितनी हम अधिक मंत्र जाप करते हैं उतना लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं और हमारा सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि अप्सरा साधना का जो मुख्य गुण है कि हम सबसे पहले जब भी हम उसे प्रत्यक्ष कर लेते हैं या फिर वचन हो जाते हैं हमारे, तो उससे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ प्राप्त होती है हमको, एक मित्र स्वरूप एक ऐसी हमारे जीवन में एक सलाहकार आ जाती है जो हमारी पग पग पर पथ प्रदर्शक बन सकती है। या फिर इस आध्यात्मिक जगत में और साधनाओं के मुकाबले जितनी अप्सरा साधना हमें मित्रवत व्यवहार करती है उतनी और कोई साधना, क्योंकि हर साधना का अपना अपना एक मूल स्वरूप होता है, हर साधना का अपना एक विशेष अंग होता है और हर साधना का अपना एक विशेष गुण होता है। लेकिन अप्सरा साधना का सबसे मुख्य गुण जो है वो यही है, आकर्षण, वशीकरण और अपने रोजगार में तरक्की, यह तो खैर मिलती ही है। और लेकिन जो मुख्य गुण, सबसे मुख्य गुण है अप्सरा साधना का कि एक हमको अपने जीवन में एक ऐसा मित्र मिल जाता है जो हमारा पग पग पर पथ प्रदर्शक बन सकती है या फिर सलाहगीर बन सकती है या फिर सलाह देने वाली, या फिर हम कभी भी किसी भी मार्ग के लिए यदि हम चुनाव ना कर पा रहे हों तो अप्सरा से बात करके हम चुनाव कर सकते हैं और क्या काम गलत है और क्या काम सही है इस विषय में वह निर्णय दे सकती है और हमारा एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है। और एक ऐसा मित्र जो भौतिक जगत में शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन हर बात का उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन अप्सरा एक ऐसी हमारी मित्र होती है जो हमको आध्यात्मिक क्षेत्र का भी ज्ञान दे सकती है और भौतिक जगत का भी ज्ञान दे सकती है और सलाह भी दे सकती है। और हमारे जीवन में समय समय पर यदि कहीं हमारे काम रुक रहे हों तो वहाँ हमारा मार्गदर्शन भी कर सकती है। तो अप्सरा साधना का जो सबसे मुख्य गुण जो निकल के आता है कि अप्सरा साधना हमारी सबसे अच्छी एक मित्र होती है और मित्र रूप में यह साधना वैसे तो प्रेम का रूप में की जाती है और प्रेम का रूप में ही ज़्यादा फलदायी होती है। और भी अनेक लाभ होते हैं इस साधना के, जैसे किसी से भी अपना काम निकालना, कहीं से भी अपना काम निकालना वशीकरण के द्वारा, या फिर कोई हमारी बात ना मानता हो तो उसके ज़रिए भी, और किसी का भूतकाल भी थोड़ा बहुत बता देती है। इस चीज़ में भी हमारी अप्सरा साधना मदद करती है। लेकिन भविष्य के बारे में यह तो एक बड़ी साधना करने के पश्चात ही हमको अधिक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन नॉर्मली जब हम मंत्र जाप करते हैं और अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो छोटा मोटा भूतकाल जान लेती है और बता भी देती है। लेकिन मुख्यतः गुण अप्सरा साधना का एक मित्रवत जीवन को बताने में, हमारी सलाह मशवरा करने में या फिर अच्छी सलाह देने में, और या फिर हमारी नॉर्मली सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण और हमारा काम निकलवाना, यह एक मुख्य गुण होते हैं जो कि सभी अप्सराओं के होते हैं। धन्यवाद मित्रों।